हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चनों को पढ़ा था। आज हम लोग सर्कल से समझो थ्योरम है प्रमेय, उसको पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि प्रमेय जो है सर्कल में ज़्यादा थ्योरम नहीं है, केवल 2 ही प्रमेय है, तो दोनों प्रमेय अच्छी से जो है समझ में आ जाए, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और एक ही वीडियो में हम दोनों थ्योरम पढ़ाएंगे। थ्योरम है पहली, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है सर्कल, और सर्कल पर जो है ये खींची गई है इसकी टेंजेंट स्पर्श रेखा, इसका नाम हम रख दे रहे हैं पी क्यू, और ये स्पर्श बिंदु जो है इसका नाम रख दे रहे हैं ए, सेंटर इसका है ओ। तो थ्योरम में लिखा गया है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, वो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब लंब होती है। लिखा गया वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर यानी ए पर, ए बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ से हम ओ को मगर मिला देते हैं ए और ओ को, तो ये हो जाएगी त्रिज्या। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो ओए है वह पी क्यू पर लंब है। तो यहाँ पर ज्ञात में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ज्ञात में लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा पी क्यू तथा त्रिज्या ओए है, ये हमें ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? प्रूव करना है ओए लंब पी क्यू, मतलब यह जो त्रिज्या ओए है वह पी क्यू पर लंब है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? तो हम जो पी क्यू स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पर हम 2-3 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ले लेती है, हम यहाँ पर ले लिए एक पॉइंट बी, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए सी। अब क्या करेंगे? ओ को बी से मिलाएंगे, फिर ओ को सी से मिलाएंगे, और ओ को यहाँ हम क्यू से भी मिला दे रहे हैं। और इस तरह से ओ बी, ओ सी और ओ क्यू 3 रेखाखंड हो गए। तो रचना में लिखेंगे पी क्यू पर बिंदुओं बी सी व क्यू को ओ से मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे, नहीं प्रूफ करें। तो चलिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? उपपत्ति। सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में देखिए ओ ए त्रिज्या है, ओ बी जो है सर्कल के बाहर आ रही है, यानी ओ बी जो है वो ओ ए से बड़ी है। यही यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए ओ बी में ओ ए छोटी है ओ बी से। ये हो गया नंबर 1। फिर देखते हैं त्रिभुज ए ओ सी में इसमें क्या है? ओ ए छोटी है ओ सी से। जब ओ बी यहाँ पर है, सी तो और बाहर है, इसका मतलब ओ सी और बड़ी होगी, ओ ए छोटी होगी। ये हो गया नंबर 2। और तीसरी कंडीशन है त्रिभुज ए ओ क्यू में। इसमें देखते हैं कि ओ ए जो है ये छोटी है ओ क्यू से, नंबर 3। इस तरह से समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 समीकरण बन गए, 3 कंडीशन बन गई, 3 प्रतिबंध बन गया। तीनों प्रतिबंध में ओ ए जो है छोटा है, ओ बी बड़ी है, ओ सी बड़ी है, ओ क्यू बड़ी है, और ओ ए हमेशा तीनों में सबसे छोटा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रतिबंध 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि ओ ए सबसे
छोटा है। अब इसके आगे हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद फिर से आप लोगों को इसके आगे क्या करना है उसको बताएंगे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, और ज़रूरी अगर समझेंगे तो आप लोग इसको उतार सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि OA जो है सबसे छोटा है। और आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे, थ्योरम थी, यदि किसी रेखा पर, रेखा के बाहर किसी बिंदु से रेखाखंड खींचा जाए तो जो लंब रेखाखंड होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है OA सबसे छोटा आया है। यह PQ एक रेखा है, वो एक वाह बिंदु है। O से इस पर 1 2 3 4 रेखाखंड खींचे गए हैं, और जिसमें OA सबसे छोटा आया है। इसका मतलब क्या होगा कि OA PQ पर लंब होगा, क्योंकि यह थ्योरम हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ट्रायंगल चैप्टर में ही, कि अगर किसी रेखा पर बाहरी बिंदु से, नहीं जो बिंदु रेखा पर ना हो, बाहरी बिंदु से उस रेखा पर अगर हम रेखाखंड खींचे तो जो लंब रेखाखंड होता है वो सबसे छोटा होता है। तो हम उस थ्योरम की अगर मदद लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया है, OA सबसे छोटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींचे गए रेखाखंडों में लंब सबसे छोटा होता है, और OA सबसे छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं OA लंब PQ, और हमको यही प्रूव करना था। इस तरह से यह थ्योरम जो है सिद्ध हुई। अब इसके बाद एक थ्योरम इस चैप्टर में और है, वो प्रमेय नंबर 2, उसको भी हम आज की ही वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, कहीं जाना नहीं है, वीडियो को बंद भी नहीं करना, ना स्किप करना है, बस इनको मिटाएंगे, अगली थ्योरम बताना शुरू करते हैं। आप लोग बने रहे। थ्योरम नंबर 2 है, किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये प्रमेय नंबर 2 है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और ये वाह्य बिंदु है। इस वाह्य बिंदु से वृत्त पर एक चीज जानना जरूरी है कि अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी हो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं मालूम है? केवल 2। यानी वृत्त की परिधि पर अगर कोई बिंदु हो, यानी सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट से टेंजेंट खींचना हो स्पर्श रेखा, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और अगर वृत्त के बाहर, वृत्त पर ना हो, वृत्त से बाहर कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट से उस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचनी हो तो 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पॉइंट P है और इसका सेंटर O है। मान लीजिए ये वृत्त है, इसी P से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो 2 स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा इस तरह से होगी और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरह से होगी। तो मान लीजिए ये P जो है यहाँ आकर के Q पर स्पर्श कर रही है और यहाँ R पर स्पर्श कर रही है। तो हमारा जो प्रश्न है थ्योरम, उसमें यह बताया गया है कि PR और PQ की लंबाई समान होगी। मतलब बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर जितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनकी लंबाइयां समान होगी। इसका मतलब एक स्पर्श रेखा PR है और दूसरी PQ है, तो PR और PQ की लंबाई समान होगी, यही प्रूफ करना होगा। और यहाँ ज्ञात में हम क्या लिखेंगे, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर PQ व PR स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये ज्ञात है। तो सिद्ध क्या करना, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है PR और PQ बराबर होगा, मतलब PQ बराबर PR, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना क्या करेंगे, O को हम कहाँ से मिलाएंगे, एक तो O को हम Q से मिला देंगे, इधर O को R से मिला देंगे और O को इधर P से मिला देंगे। मतलब लिखेंगे OQ OR तथा OP को मिलाया, ये रचना हो गई। अब सिद्ध करेंगे उपपत्ति।
उपपत्ति में सिद्ध करेंगे। देखिए जब मिला दिए तो यहाँ से हमारा फायदा क्या हुआ, अभी इसके जस्ट पहले हम ये जो पहली पर में पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, माने त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये ओ की त्रिज्या है और पी की स्पर्श रेखा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण 90 डिग्री होगा। उसी तरह ओ आर जो है त्रिज्या है, पी आर स्पर्श रेखा है, यह कोण भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम जो है सर्वांग समता का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम कर देंगे। उसके बाद जो है जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इन दोनों की लंबाइयां समान सिद्ध करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ आर पी में, सॉरी ओ पी आर लिख देते हैं, ओ पी आर में, ओ पी क्यू और ओ पी आर में क्या मिल रहा है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, अर्थात ओ क्यू और ओ आर होगा बराबर, ओ क्यू बराबर ओ आर। और ओपी जो है इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ओपी कॉमन है, यहाँ हम लिखेंगे ओपी उभयनिष्ठ है। और एक चीज मिल रहा है, ये कोण, कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, दोनों 90 डिग्री के हैं। और इस तरह से बन गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वाली थ्योरम जो सर्वांग समता की है वो यहाँ पर होगा, यानी आर यस और एच, माने एक तो कोण मिल गया 90-90, एक इसका कर्ण मिल गया बराबर, और उसके अलावा एक साइड और मिल गई। तो यहाँ से जो है 90-90 के लिए राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस के लिए यच हो गया और साइड के लिए यस हो गया। हम लिख सकते हैं आर यच यस कसौटी से क्या मिल रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी आर, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर सर्वांगसम होंगे तो सभी भुजाएं इसकी और सभी कोण बराबर होंगे, और संगत भुजा संगत कोण, संगत भुजा संगत भुजा के बराबर होगी, संगत कोण के बराबर होगा। तो यानी आर जो पी आर और पी क्यू है ये हो जाएंगे आपस में बराबर, पी क्यू बराबर पी आर, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से ये थ्योरम पूरी हुई। अब इसमें थोड़ा और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब इस तरह से वाय बिंदु से किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो अगर हम वृत्त के केंद्र को उस वाह बिंदु से मिला दें तो यह जो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, ये कोण, ये भी डिवाइड हो जाता है बराबर बराबर, मतलब यह कोण और यह कोण होगा बराबर, और यहाँ पर भी यह कोण जो है यह कोण बराबर होगा। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो हम यहाँ से इस पेपर में की सहायता से उसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, और अगर ज्ञात करना हो तो ज्ञात भी कर सकते हैं। आप लोगों को देखना होगा, ध्यान देना होगा कि यह जो रेखा केंद्र को इस बिंदु से मिला रही है, यह दोनों स्पर्श रेखाओं का के बीच का जो कोण है उसको समद्विभाजित कर रही है। इधर ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है उसको भी समद्विभाजित कर रही है। तो इस तरह से ये पेपर में पूरा हुआ। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। और कोई कमी हो, अगर वीडियो में कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं।